अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। यूपी के जिले कासागंज में पेश आया बदतरीन हादसा। खवातीन और 8 बच्चों समेत 23 अफराद हुए हलाक। हैदराबाद साइबर क्राइम ने सरमायाकारी की धोखाधड़ी का पर्दा किया फाश। फ्रॉड स्कीम में मुलविस 2 अफराद हुए गिरफ्तार। देश को बचाओ, बीजेपी हटाओ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव हुए शामिल। मुस्तकबिल में आईन और मुल्क को बचाकर अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करना सबसे बड़ा चैलेंज, अखिलेश यादव ने दिया बयान। और अब आइए देखते हैं खबरों की तफसील। यूपी के एटा जिले के नागला कासा गांव के रहने वाले सिद्धू का खानदान दरियाए गंगा में डुबकी लगाने और अपना मुंडन कराने के लिए कासगंज जा रहा था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सिद्धू के खानदान के अफराद उस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे जब बदकिस्मती से ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। हफ्ते को पेश आने वाले इस वाक़े में 8 बच्चों समेत 23 अफराद हलाक हो गए। इसी खानदान के एक बच्चे की मुंडन तकरीब थी और उसका खानदान एक ट्रैक्टर में कासगंज जा रहा था। जैसे जैसे ट्रैक्टर कासगंज की तरफ बढ़ता, दूसरे लोग भी उसमें बैठने लगे। कासगंज जिले में सड़क के किनारे एक तालाब है जो कि तकरीबन 3 से 4 फुट गहरा है। बज़ाहिर वहां ड्राइवर का हाथ फिसल गया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर उलट गया और उसके नतीजे में ये अलमनाक हादसा पेश आया। 1.5 साला लड़का सिद्धू, जिसका मुंडन हो रहा था, वो भी जिंदा नहीं बच सका। यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि इस खानदान में कोई बचा ही नहीं जो इस हादसे में हलाक हुए अफराद खानदान पर सोग मना सके। सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने 2 अफराद जानी जे और एम मैनुअल को गिरफ्तार कर लिया, जो कि टेलीग्राम के जरिए आवाम को झांसे में लेने वाली सरमायाकारी की फ्रॉड स्कीम में मुलविस। एक शिकायत के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस की इस कार्रवाई के नतीजे में मुश्तबा अफराद से 2 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 25 डेबिट कार्ड, 33 चेकबुक, 3 ऑफिस स्टैंप और 8 पासबुक और 3 पेन ड्राइव्स जब्त की गई। तफ्तीश से मालूम हुआ कि मुलजिम ने मुतासरीन को पार्ट टाइम जॉब स्कीम में सरमायाकारी पर ज्यादा मुनाफे के वादों का लालच दिया। मुतासरीन को पहले टेलीग्राम पर आसान काम बताए गए, जो कि छोटे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स तक महदूद थे। लेकिन जैसे ही एक शख्स के साथ 39,45,900 रुपए का फ्रॉड हुआ, उसने पुलिस में अपनी शिकायत करवाई। साइबर क्राइम पुलिस डीएसपी ने मोहतरमा डी कविता साइबर क्राइम्स हैदराबाद और आरजी साइबर क्राइम एसीपी स्वामा रुथी पीएस हैदराबाद की रास्त निगरानी में इस नेटवर्क को बेनकाब किया। क्या आपको इस बात का इल्म है कि आप अपने घर असली सामान लेकर आ रहे हैं या नकली? पैराशूट कोकोनट ऑयल से लेकर रेड लेबल चाय तक, सर्फ एक्सेल से एवरेस्ट मसाले तक, हैदराबाद में ये धोखाबाजों की गैंग डुप्लीकेट घरेलू अशिया तैयार और फरोख्त कर रही है। हैदराबाद शहर और हमारे आसपास की किराना की दुकानों और सुपरमार्केट्स में नकली और मिलावटशुदा मसनूआत गैर कानूनी तौर पर और आसानी से पैसा कमाने की गर्ज से आपके घरों में दाखिल किए जा रहे हैं। हैदराबाद में नकली घरेलू मसनूआत तैयार करने वाले 3 अफराद के गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने नागारम, कैसारा मंडल, रच्चाकुंडा के हुदूद में 3 मुकामात पर छापे मारे, जहां कथान सनती इलाके में मैलारदेपल्ली हुदूद में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए मालियत की मसनूआत जब्त कर ली। इन प्रोडक्ट्स में जो मिलावटशुदा अशिया इस्तेमाल होती हैं वो जानलेवा और जहरीली हैं। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और दीगर 3 अफराद मफरूर बताए गए हैं।
क्या आपको इस बात की खबर है कि आपके बच्चे स्कूल में कौन सी चॉकलेट खा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे स्कूल्स में भी महफूज हैं? यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज की यह खबर बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर कई सवालिया निशान पैदा करती है। बालनगर पुलिस ने अनंत कुमार बारक नामी ओडिशा के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो कि हैदराबाद में बच्चों को गांजा चॉकलेट फरोख्त कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद इस बात का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि वो तलबा को मुफ्त में चॉकलेट तकसीम करते हैं। एक बार जब लत लग जाती है वो उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। इब्तदाई तौर पर 5 ग्राम चॉकलेट में 14% गांजे का अर्क होता है और शहर में गांजे से बनी चॉकलेट्स की तकसीम और फरोख्त में इजाफा होता जा रहा है। और ये फरोख्त ओडिशा में बनी चॉकलेट को तेलंगाना में तारिकीन वतन मजदूर, खास तौर पर तामीराती काम करने वाले अंजाम देते हैं। देश बचाओ बीजेपी हटाओ सीटों की तकसीम के मुआहदे के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव हुए शामिल। यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं मौजूद। तीनों ने आगरा में जमा भीड़ से खिताब किया जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मुत्तहिदा महाज पेश करने के लिए हाथ मिला लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज जमहूरियत और आईन को बचाना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करना है, जिन्हें बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पहले अपोजिशन लीडरों में से एक हैं जो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हैं, जो मार्च तक जारी रहेगी। पिछले हफ्ते के शुरू में अखिलेश यादव से राब्ता करते हुए कांग्रेस क़यादत ने उत्तर प्रदेश में SP की 18 सीटों की पेशकश को कबूल कर लिया था, जिससे इत्तेहाद टूटने की तमाम कयास आराइयों को ख़त्म कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को द्वारका के ज़ेरे आब बाक़ियात का दौरा करने के लिए गहरे समंदर में गोता लगाकर पूजा की। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। ताज़ीम के तौर पर मोदी ने मोर के पंखों को नजराने के तौर पर पेश किया, जो कृष्ण देवता के एहतराम और खिराज की अलामत है, जिसके साथ ये शहर अंदरूनी तौर पर जुड़ा हुआ है। एक ज़ेर-ए-आब शहर के लिए खुसूसी दुआ के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी समंदर की गहराइयों में गोता तो लगा चुके हैं, लेकिन समंदर के बाहर ज़मीन की हकीकतों का भी कुछ नज़ारा कर लेते हैं। जहाँ कुछ गरीब ख़ानदानों के घर उजाड़ दिए गए हैं, हुकूमत ने उन गरीब ख़ानदानों का घर ये कहकर गिरा दिया कि ये लोग सरकारी ज़मीन पर रहते थे। मतलब इन गरीबों के ओटों से हुकूमत बन सकती है, लेकिन गरीब हुकूमत की ज़मीन पर नहीं रह सकते। इन गरीबों के आंसू देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल रो रहा है। क्या वाकई बुलडोज़र को किसी के जज्बात और एहसासात की कोई परवाह नहीं? सरकारी ज़मीन क्या है? हुकूमत को ज़मीन कहाँ से मिलेगी? हुकूमत किसके लिए है? मुल्क की जायदाद अवाम की है या फिर हुकूमत की? क्या अंबानी और अडानी को 2 रुपए में ज़मीन देने वाली हुकूमत आम लोगों के घर क्यों तबाह करने पर तुली हुई है? इसी के साथ नाज़रीन 1 TV न्यूज़ का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें 1 TV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।